हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ते विनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया भगवान की लीला स्थली, एक तो अलारनाथ और दूसरा हम राधाकांत मठ के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर भगवान का विग्रह श्री राधाकांत जी स्थापित हैं और जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत वर्षों तक निवास किया और अपनी लीलाएं की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दर्शन करने के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर पर। जगन्नाथपुरी धाम में 5 तीर्थ स्थान माने जाते हैं, 5 कुंड पानी के माने जाते हैं, जो कि पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन करना चाहिए। तो ये पहला तीर्थ जो है वो है इंद्रद्युम्न सरोवर। ये जगह क्या है वास्तव में? जहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत यज्ञ किए। हमने कथा में सुना था कि इंद्रद्युम्न महाराज को बोला गया कि आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उसके बाद आपको नील माधव जी के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। और इंद्रद्युम्न महाराज ने जिस स्थान पर ये यज्ञ संपन्न किए, 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, और ये यज्ञ संपन्न करने के बाद उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें लाखों करोड़ों गौओं का दान दिया। तो वो स्थान आज इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से जाना जाता है। और ये सरोवर कैसे उत्पन्न हुआ? जब इंद्रद्युम्न महाराज ने इतनी लाखों करोड़ों गायें जब दान दी ब्राह्मणों को, जहाँ पर ये सब
गैया खड़ी थी तो उनके खुरों से उन्होंने भूमि को कुरेद कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल कुंड की निर्माण किया। तो उनके खुरों से जो जगह कुरेदने से जो जगह बनी और उनके मूत्र से वो सब जगह भर गई, तो वो बना इंद्रद्युम्न सरोवर। तो इसलिए बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो ये तीर्थ स्थान है इंद्रद्युम्न सरोवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सभी भक्तों को चाहिए कि यहाँ पर जाकर इस जगह का दर्शन करें और इसके जल को अपने सर पर लगाएं, उसे अपने सर पर छींटा दें। तो ऐसा करने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने वहाँ पर 1000 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ किए, तो उनको सिर्फ इस सरोवर का दर्शन करने से और उसका जल का अपने सर पर छींटा देने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक बोला जाता है कि जो भी इस स्थान का दर्शन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इंद्रद्युम्न सरोवर के एक तरफ इंद्रद्युम्न महाराज का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। तो भक्तजन उसके अंदर प्रवेश करते हैं और उस काले पत्थर से बनी हुई इंद्रद्युम्न महाराज की जो विग्रह है उसको प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज का भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने में बहुत बड़ा हाथ है। उनके माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन ये चतुर्धा मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा ये श्री मंदिर का निर्माण किया गया। तो इस पूरी लीला में भगवान के प्रकट होने में और आज सभी को जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो उसके पीछे इंद्रद्युम्न महाराज का बहुत विशेष हाथ है। तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज के चरण स्पर्श करने चाहिए, वहाँ पर उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो, हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा आए भगवान की सेवा करने के लिए। और इसी इंद्रद्युम्न सरोवर के पास में एक महादेव जी का मंदिर है जिसको बोला जाता है नीलकंठ महेश्वर। और ये नीलकंठ महेश्वर जो शिवलिंग है, इसकी विशेषता क्या है कि किसी ने उस शिवलिंग को बनाया नहीं है, वो शिवलिंग स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुआ है। तो वो स्वयंभू शिवलिंग है। जगन्नाथपुरी धाम में वास्तव में 5 ऐसे महादेव के शिवलिंग हैं जो हैं यमेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, कपालमोचन महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव। तो इस तरह से 5 शिवलिंग इस पूरे शंख क्षेत्र में विराजमान हैं, जिनको द्वारपाल माना जाता है, धाम के रक्षक माना जाता है। और वास्तव में जो 5 शिवलिंग हैं ये 5 पांडवों को भी दर्शाते हैं। कथा आती है कि 5 पांडव जब उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय आरंभ हो रहा था, तो उस समय पर वो इस धाम पर आए, जगन्नाथपुरी धाम पर आए और एक रात उन्होंने यहाँ पर निवास किया। और उन्हीं की याद में, उसी लीला को दर्शाते हुए यहाँ पर 5 शिव मंदिरों का निर्माण किया गया। और वहाँ पर जो ये 5 शिवलिंग हैं, तो जो यमेश्वर महादेव हैं वो सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर महाराज की स्मृति में विराजमान है, वो उनको दर्शाते हैं। तो ये 5 महादेव जो हैं ये 5 पांडवों को दर्शाते हैं। यमेश्वर महादेव सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दर्शाते हैं, और लोकनाथ भीमदेव को, मार्कंडेश्वर अर्जुन को, कपालमोचन नकुल को और नीलकंठ महेश्वर सहदेव को। तो जो नीलकंठ महेश्वर हैं वो सबसे छोटे भाई हैं सहदेव। और भगवान शंकर जो हैं वास्तव में भगवान के, जगन्नाथ के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो शंकर के समान ना तो कोई भक्त है, ना ही जगन्नाथ का उससे बड़ा कोई और भक्त हो सकता है। तो शंकर जी को किसी भी धाम हो वहाँ पर धाम के रक्षक के रूप में विराजमान किया गया है।
और उसके पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री है, एक कथा आती है। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर विराजमान थे, अपनी लीला कर रहे थे, और उस समय पर एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक वासुदेव। वो अपने आप को भगवान कृष्ण की तरह दर्शाता था कि मैं वास्तव में असली वासुदेव हूँ, जो ये कृष्ण है ये नकली वासुदेव है, वास्तव में मैं वासुदेव हूँ। तो वो भी भगवान की तरह पीताम्बर पहनकर बैठता, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करता और शेषनाग के आसन पर विराजमान होता। और एक बार उन्होंने पत्र लिखकर भगवान कृष्ण को चेतावनी दी कि तुम मेरे सामने अपने शस्त्र डाल दो, स्वीकार कर लो कि मैं वास्तव में असली वासुदेव हूँ, तुम ढोंगी हो। और इस पौंड्रक वासुदेव का एक मित्र था, काशी का राजा काशी नरेश, तो वो भी इनकी सहायता करता था। एक बार काशी नरेश और पौंड्रक वासुदेव तो उनके राज्यसभा में विद्यमान थे और उन्होंने भगवान को पत्र लिखकर युद्ध के लिए ललकारा था। भगवान ने कहा मुझे युद्ध पर जाने की क्या आवश्यकता। उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ा वहीं पर बैठे हुए, और ये सुदर्शन आया पौंड्रक वासुदेव की तरफ बढ़ा, और काशी के राजा जैसे ही उन्होंने उस सुदर्शन को आते हुए देखा, उन्होंने बोला पौंड्रक वासुदेव को, तुम भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। और वो उस स्थान से उठकर भागा, पर सिंहासन पर ये काशी नरेश भी विद्यमान थे। सुदर्शन चक्कर आया, उनका गला काट दिया, और उनका कटे हुए मस्तक को लेकर वो काशी में गया। वहाँ पर उनके महल के सामने उस सर को, कटे हुए सर को गिरा दिया। और इस काशी के राजा का जो पुत्र था, उन्होंने जब वो कटा हुआ सिर आते हुए देखा, उनको लगा ये वास्तव में कृष्ण का कटा हुआ सिर है, मेरे पिताजी ने अपने मित्र के साथ मिलकर उनका वध कर दिया। तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, पर जब पास जाकर देखा तो ये क्या देखा, ये तो मेरे पिताजी का कटा हुआ सिर है। तो उसको बड़ा क्रोध आया और वो भगवान से प्रतिशोध लेना चाहता था। पर उनसे युद्ध करने से पहले उन्होंने शिवजी की बहुत बड़ी आराधना की, और शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उन्होंने बोला आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए, आप मेरी युद्ध में सहायता कीजिए। और शंकर जी बड़े भोले भाले, वो क्या हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो उन्होंने उनको युद्ध में सहायता करने का वचन दिया। और युद्ध किसके विपरीत हो रहा है, भगवान कृष्ण के विपरीत। तो शंकर वैसे तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पर इधर अपने भी भक्त को जो वचन दिया है, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, तो भगवान के विपरीत युद्ध कर रहे हैं। तो इधर भगवान युद्ध कर रहे हैं, इधर शंकर जी उनके सामने युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने अपना अस्त्र छोड़ा, शंकर ज्वर अस्त्र, और उधर भगवान ने अपना अस्त्र ज्वर अस्त्र छोड़ा और उस अस्त्र को विफल कर दिया। तो इस तरह से जैसे युद्ध चलता जा रहा है, उन्होंने पूरी सेना को हरा दिया। और शंकर भगवान से बोले कि आप कैसे भक्त हैं, आप वैसे तो मेरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं और मेरे साथ ही युद्ध कर रहे हैं। तो शंकर भगवान शर्मिंदा को बोले मैं क्या करूं प्रभु, मैं भी अपने भक्तों को दिए हुए वचन के अधीन था, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण ने शंकर जी को बोला तो इसके पीछे वास्तविक समस्या कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला प्रभु वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, ईगो का प्रॉब्लम है। तो वो कैसे ख़त्म होगा, मुझे कुछ अच्छी सेवा प्रदान कीजिए, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। तो उस समय पर भगवान ने उनको सेवा प्रदान किया कि आप जो भी धाम हैं वो धाम के द्वारपाल के रूप में रहिए, धाम के रक्षक के रूप में विद्यमान रहिए। तो भगवान के जितने भी धाम हैं, चाहे वो वृंदावन धाम है, चाहे रामेश्वर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, तो सभी जगह पर शंकर जी विद्यमान हैं द्वारपाल के रूप में, धाम के रक्षक के रूप में। तो वृंदावन में जब हम जाते हैं तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, चकलेश्वर महादेव हैं, तो बहुत सारे शंकर जी के जो शिवलिंग है, मंदिर वहाँ पर विद्यमान है धाम की रक्षक के रूप में। और उसी तरह से जगन्नाथपुरी में ये 5 शिवलिंग, यमेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव और कपाल मोचन महादेव, नीलकंठ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, और सबसे छोटे हैं नीलकंठ महाश्वर
जो कि इंद्रद्युम्न सरोवर के पास में वहाँ पर विराजमान है। तो इसलिए वहाँ पर भगवान शंकर के भी दर्शन करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें यही वरदान दीजिए कि हम भगवान के भक्त बन सकें, भगवान की सेवा कर सकें और हमारी इस धाम की जो यात्रा है वो सफल हो। तो इंद्रद्युम्न सरोवर जो है वो 5 तीर्थों में सबसे पहले आता है। फिर दूसरा स्थान जो है वो है श्वेत गंगा। ये श्वेत गंगा कहाँ पर है? समुद्र के पास में एक जगह है जिसको बोला जाता है स्वर्ग द्वार, और स्वर्ग द्वार से जगन्नाथपुरी के मंदिर के रास्ते में ये श्वेत गंगा नाम का स्थान है। और इसको माना जाता है कि यहाँ पर गंगा देवी स्वयं साक्षात विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए, उनके प्रतिदिन दर्शन करने के लिए। और ये जो कुंड है जहाँ पर जो जल है वो वास्तव में गंगा देवी का जल है। उस कुंड को अगर पूरा खाली भी कर दिया जाए किसी कारणवश, अगर कुछ सफाई करने के लिए या किसी अन्य कारणवश अगर पूरा जल निकाल दिया जाए, उसको खाली कर दिया जाए, तो कुछ ही देर में वो कुंड फिर से भर जाता है। तो सभी भक्तजन जो समुद्र पर जाते हैं स्नान करने के लिए, बीच पर उसका दर्शन करने के लिए, तो बाहर आकर वापस आकर वो श्वेत गंगा पे फिर से स्नान करते हैं और फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर की ओर जाते हैं। तो श्वेत गंगा ये भी 5 तीर्थों में एक स्थान है। और तीसरा स्थान है रोहिणी कुंड। और ये रोहिणी कुंड श्री मंदिर के अंदर स्थापित है, विराजमान है। हमने भगवान के जो प्राकट्य की कथा सुनी थी उसमें हमने रोहिणी कुंड का वर्णन किया था, जहाँ पर नील माधव प्रकट हुए थे। उसके पास में एक कुंड था, रोहिणी कुंड, और वहाँ पर एक वट वृक्ष था। तो ये रोहिणी कुंड और वो वट वृक्ष आज भी वहाँ पर है, जो श्री मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। और उस वट वृक्ष की क्या विशेषता है? वहाँ पर कागभूषणी जी अभी भी विराजमान है। चाहे हम उनको अपने इस भौतिक दृष्टि से ना देख पाएँ, पर वो आज भी वहाँ पर विराजमान हैं, जो कि चिरंजीवी हैं। और उन्होंने साक्षी दिया था कि हाँ, ये मंदिर वास्तव में इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा बनवाया गया था। और रोहिणी कुंड का जो नाम रोहिणी, ये वास्तव में बलराम जी की जो माता हैं रोहिणी, उनके नाम के ऊपर नहीं है। रोहिणी का अर्थ क्या है? इस रोहिणी कुंड का अर्थ क्या है? ये नाम आता है आरोहण से, क्योंकि इस कुंड के अंदर जो भी इस जल के अंदर गिरता था वो चतुर्भुज रूप प्राप्त करके भगवान के धाम की ओर चला जाता था। तो आरोहण से नाम आया रोहिणी। तो रोहिणी कुंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, इन 5 तीर्थों में एक तीर्थ जो सभी भक्तों को चाहिए। रोहिणी कुंड का दर्शन करें, उस वट वृक्ष का दर्शन करें और उसके रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करके उसका छींटा अपने माथे पर लगाएं। और जो चौथा स्थान है वो है मार्कंडेय सरोवर। जब हमने पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया, उसमें हमने कथा का वर्णन किया कि कैसे मार्कंडेय ऋषि पूरे प्रलय के जल में तैरते हुए अपना स्थान ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर मैं विश्राम कर सकूं। तो उनको एक वट वृक्ष मिला, जहाँ पर भगवान ने उनको दर्शन दिए बाल गोपाल के रूप में, और उनको कहा कि आप इस स्थान को अपना निवास बनाइए, यहाँ पर आप साधना कीजिए, तपस्या कीजिए। और मार्कंडेय ऋषि ने फिर उस स्थान पर रहकर वहाँ पर खूब तपस्या की, और जहाँ पर जिस एक विशेष स्थान पर रहकर इस पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में उन्होंने अपनी तपस्या की, वो स्थान मार्कंडेय सरोवर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना की जो जाने जाते हैं मार्कंडेश्वर महादेव। तो मार्कंडेय सरोवर भी 5 तीर्थों में एक तीर्थ हैं। और जब भगवान का नव कलेवर का लीला होता है, जिसका हमने पहले वर्णन किया, उसके बाद जब भगवान के विग्रह को परिवर्तित किया जाता है, नए विग्रह में भगवान के ब्रह्म पदार्थ को डाला जाता है, पुराने विग्रह को भूमि के अंदर कोयला वैकुंठ के अंदर वहाँ पर दफनाया जाता है। उसके बाद जितने भी ये पंडा लोग होते हैं, जो दैत्यपति होते हैं, वो सब बहुत रोते हैं और फिर वो मार्कंडेय सरोवर पर आकर स्नान करते हैं।
तो ये मंदिर के बहुत ही पास में एक पानी का कुंड है, मार्कंडेय सरोवर। और जो पांचवा तीर्थ है, पंच तीर्थ, वो है समुद्र स्वयं, जिसको जाना जाता है महदधी के नाम से। और इस समुद्र की क्या विशेषता है, इसको पंच तीर्थ में क्यों माना जाता है? ये वास्तव में जहाँ पर भगवान के विग्रह बनाने के लिए वो जो लकड़ी का तना था, पेड़ का तना जो तैरता हुआ जहाँ से आया, जिस जल में वो तैरता हुआ तना प्राप्त हुआ, वो स्थान है महोदधि। तो सभी भक्तजन जो जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो समुद्र का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। रोज़ शाम को महोदधि समुद्र की आरती होती है। और चैतन्य महाप्रभु जी भी जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो प्रतिदिन जाते थे समुद्र में स्नान करने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता था, पूर्णिमा के समय पर जब पूर्ण चंद्र है और वो समुद्र का जो जल है उनको यमुना के जल की भांति प्रतीत होता है, समुद्र को वो यमुना की तरह समझते हैं और गोपी की तरह विरह भाव में भगवान को पुकारते पुकारते वो यमुना के जल में जैसे गोपियां प्रवेश करती थी, चैतन्य महाप्रभु जी इसी तरह से समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपनी बहुत सारी लीलाएं की, रोज वहाँ पर जाते थे स्नान करने के लिए। तो ये हैं पंच तीर्थ। और इनके साथ साथ वास्तव में एक और स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नरेंद्र सरोवर। इस नरेंद्र सरोवर की क्या विशेषता है? जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का जो उत्सव विग्रह है वो नौका विहार के लिए आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, श्री मंदिर में, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी रतन वेदी पे विराजमान हैं, पर साथ ही उनका एक उत्सव विग्रह है। और ये उत्सव विग्रह जब गर्मी का समय आता है तो भगवान को जब गर्मी लगती है तो वो बाहर घूमने के लिए आते हैं, नौका विहार के लिए। तो अक्षय तृतीया के दिन से लेकर अगले 21 दिनों तक भगवान का उत्सव विग्रह बाहर लेकर आया जाता है नरेंद्र सरोवर में। उनको नौका में बिठाकर नौका के अंदर उनको भ्रमण करवाया जाता है उस कुंड के अंदर। और बाहर आने से पहले भगवान का चंदन के पानी से स्नान करवाया जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं चंदन यात्रा। तो चंदन के पानी से उनको स्नान करा के फिर उनको बाहर लेकर आते हैं, नौका में बिठाकर काफ़ी समय तक उनको नौका विहार कराया जाता है। और फिर नरेंद्र सरोवर के अंदर एक बीच में एक छोटा मंदिर है, तो भगवान काफ़ी समय तक वहाँ पर विश्राम करते हैं और फिर उनको वापस मंदिर लेकर जाया जाता है। तो ये रोज़ 21 दिनों तक भगवान का ये चंदन यात्रा चलता है, नौका विहार चलता है। और एक और विशेष बात, जब भगवान नौका विहार के लिए आते हैं तो उनके जो 5 सखा हैं, जो 5 महादेव हैं, जो उनके 5 सखा 5 पांडव के रूप में हैं, तो उनको भी साथ में लेकर आया जाता है। एक नौका में उनको विराजमान कराया जाता है भगवान के रक्षक के रूप में, कि वो भगवान की इस पूरी लीला में उनके बॉडीगार्ड की तरह हैं। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं पूरा वर्ष चलती रहती हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा उत्सव है, 21 दिनों तक जो चलता है भगवान का चंदन यात्रा, नौका विहार। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है भगवान के धाम की यात्रा करने से पहले। और हमारे अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए, ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान की लीला को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए एकमात्र मूल्य जो है वो है हमारा भगवान का दर्शन करने का लालच, उत्कंठा। लौल्यम एक अमूल्यम। तो सांसारिक लालच ना होकर भगवान की लीलाओं को सुनने का लालच होना, भगवान का दर्शन करने का लालच होना, तो ये एकमात्र मूल्य है जो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। जैसे श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो अपने युवावस्था में जब वो अपने शहर में कलकत्ता में रहते थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनके हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा होती थी मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाना है, जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर जाना है। और वो
रेलवे स्टेशन पर जाकर गाड़ियों की समय सूची उसको चेक करते थे कि कब कौन सी गाड़ी जगन्नाथपुरी की ओर जाती है, किस दिन जगन्नाथपुरी के लिए गाड़ी जाती है। और जब उन्होंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया, उनकी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो कहीं और घूमने जाने के बजाय उन्होंने निश्चय किया कि मैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के लिए जाऊंगा। उनके अन्य सभी मित्र ये सब योजना बना रहे थे कि हम घूमने के लिए मनाली जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के लिए जाऊंगा। तो इस तरह से तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान के धाम की यात्रा करने के लिए। और हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में अपना बाकी सब कार्यों से समय निकालकर भगवान के धाम की यात्रा करने के लिए अवश्य जाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें धाम यात्रा कराएंगे, हमें 4 धाम की यात्रा पर लेकर जाएंगे। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को धाम की यात्रा कराई, हमारे बच्चे भी हमें धाम यात्रा कराएंगे हमारे बुढ़ापे में। पर बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने के लिए पहले तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर धाम में जाएं, धाम की यात्रा में जाएं, उनके अंदर वो संस्कार डालें। अन्यथा बच्चों के अंदर बड़े होकर ये संस्कार कैसे आएंगे कि हमें धाम की भी यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, हमें कुछ वॉलेंटरली तपस्या करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को समझना, उनको अपने जीवन में उतारना, ये परम आवश्यक है। और वो कैसे संभव हो सकता है? जब हम भक्तों का संग करें, भक्तों के माध्यम से हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, शास्त्रों के सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करें। तो इस तीव्र इच्छा के साथ अपने मन में ये इच्छा उत्पन्न कीजिए कि मुझे एक समय जगन्नाथ धाम की यात्रा पर जाना है। तो भगवान आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।